इन्विटेशन ऑफ गॉड मतलब परमेश्वर का निमंत्रण। उद्धार के लिए परमेश्वर का निमंत्रण। इन्विटेशन ऑफ गॉड फॉर साल्वेशन। नमस्कार। क्या निर्बल, क्या दुर्बल, क्या दुष्ट, क्या पापी, दुनिया के तमाम लोगों के लिए उद्धार का यह निमंत्रण अब यीशु मसीह के द्वारा जारी किया जा चुका है। और उद्धार की इस योजना में आप किस प्रकार शरीक हो सकते हैं, आइए समझने के लिए विवाह भोज की एक अच्छा उदाहरण से जानेंगे कि इस विषय में परमेश्वर का वचन हमें क्या कुछ बताती है। और जानने के लिए हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय वचन 1 से 14 तक। जैसे लिखा है, यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाएं, परंतु उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पाले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उसका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहाँ एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उनसे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहाँ रोना और दांतों का पिसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। यहाँ हम देखते हैं कि राजा के पुत्र के विवाह का यह दृष्टांत यीशु द्वारा यहूदी अगुओं को दिए गए उत्तर में तीसरा दृष्टांत है। यह राज्य के दृष्टांत है जिसमें मुख्य रूप से यहूदी धार्मिक अगुओं को दोषी ठहराना था, क्योंकि वे लोग यीशु को मसीहा के रूप में उसे स्वीकार करने से इनकार करते रहे और मसीहा को ठुकराए जाने के कारण उन पर कठोर दंड लाना था और जिसे अयोग्य माने जाते थे, अर्थात सामरियों और अन्य जातियों को यीशु के द्वारा परमेश्वर के राज्य में आने का निमंत्रण दिया जाना था, जैसे कि आयत 9 और 10 में लिखा है। अब आयत 2 के अनुसार यीशु आमतौर पर वह स्वयं स्वर्ग के राज्य के समान है। यहाँ राज्य को उस राजा से मिलाया गया है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। इस दृष्टांत में राजा के रूप में पिता परमेश्वर को और पुत्र मसीह यीशु को प्रस्तुत किया है। आयत 3 के अनुसार सबसे पहले बुलाए गए निमंत्रित लोग यहूदी ही थे और राज्य के दासों की व्याख्या नबियों और भविष्यवक्ताओं को दर्शाता है। पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर द्वारा नबियों को भेजकर निमंत्रित लोगों को भोज पर बुलाना चाहा, पर वे लोग नहीं आए। और वचन 4 से 6 के अनुसार फिर से परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं द्वारा निमंत्रित लोगों को बुलाना चाहा कि बुलाए गए लोगों के लिए स्वर्ग में सब कुछ तैयार हो चुका था, पर उनमें से किसी को खेत जाने की, तो किसी को बैल चराने की, तो किसी को पत्नी के साथ रहने की बहाने मिल जाता है। पवित्र बाइबल के पुराने नियम के अनुसार पहला निमंत्रण
यहूदियों को परमेश्वर सीनै पर्वत पर दिया था। जब उन्होंने इसे भी ठुकरा दिया तो परमेश्वर ने उन्हें अपने पास बुलाने के लिए बार बार नबियों और भविष्यवक्ताओं को भेजता रहा, पर वे लोग नबियों को मार डाला। मत्ती 21 अध्याय वचन 37 से 39 तक के अनुसार परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र यीशु को भेजकर उन्हें एक अंतिम अवसर को दिया, पर उन्हें पुत्र को भी मार डाला। और वचन 7 के अनुसार परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र को भेजकर उन्हें अंतिम अवसर को दिया था, उसे भी मारकर परमेश्वर के अंतिम निमंत्रण को भी ठुकरा दिए। तब परमेश्वर को बड़ा ही क्रोध आया और उसने उन पर विनाश लाने के लिए रोमी सेनापति टाइटस को खड़ा किया। परिणाम स्वरूप यरूशलेम के विनाश के साथ ही मंदिर की आराधना और बलिदानों का दिया जाना लगभग बंद हो गया। पवित्र बाइबल में हम देखते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय वचन 1 और 2 वचन के अनुसार यरूशलेम के विनाश की पूर्व सूचना भी, जो 70 ई में होने वाली उस घटना जिसकी भविष्यवाणी स्वयं प्रभु यीशु ने भी किया था। और आयत 8 और 9 के अनुसार हम देखते हैं यहाँ और भी स्पष्ट हो गया कि इज़राइल अब परमेश्वर के चुने हुए लोग नहीं रहे। तब परमेश्वर ने अन्य जातियों को यह अवसर को दिया और क्या दुष्ट क्या पापी सभी को अंतिम अवसर के रूप में यीशु मसीह के द्वारा आमंत्रित किया गया है। पहला पत्रस की किताब 1 अध्याय वचन 18 और 19 के अनुसार किसी भी मनुष्य का उद्धार और छुटकारा अब बाप दादों से चले आ रहे किसी भी प्रकार की परंपरागत विधियों और भौतिक बहुमूल्य वस्तुओं से भी संभव नहीं हो सकता, पर केवल मसीह के बेशकीमती लहू के द्वारा ही संभव है। और उद्धार पाने वालों के लिए इस अंतिम युग में वह प्रकट हुआ है। इस अंतिम युग में तमाम लोगों को अवसर दिया गया है और यह अवसर प्रत्येक मनुष्य के लिए अंतिम अवसर है। आयत 10 के अनुसार यहूदियों के द्वारा मसीहा का ठुकराए जाने के बाद उसने प्रेरितों को मसीह यीशु के द्वारा यह संदेश देकर संसार में भेजा कि स्वर्ग का राज्य अब सब जाति वर्गों और देशों के लोगों के लिए खुला है। अब कोई भी व्यक्ति सुसमाचार की आज्ञा मानकर मसीह यीशु के द्वारा स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। आयत 11 के अनुसार जब राजा अतिथियों को देखने आया तो उसे एक ऐसा मनुष्य मिला जो ब्याह का वस्त्र नहीं पहना था, क्योंकि ब्याह का वस्त्र परमेश्वर की धार्मिकता को दर्शाता है, अर्थात मसीह को परमेश्वर के द्वारा दी गई धार्मिकता, जिसे हम रोमी के पत्री 3 अध्याय वचन 21 से 27 तक पढ़ते हैं और गलाती के पत्री 3 अध्याय वचन 26 और 27 के अनुसार मसीह को पहन लेना ही सच्ची धार्मिकता है। हम देखते हैं आयत 12 के अनुसार मसीह में जो बिना विश्वास किए या बिना मन फिराए और मसीह को अंगीकार किए बिना ही चले आते हैं, और ऐसे ही लोग जो ब्याह के वस्त्र पहने बिना आने वाला उस व्यक्ति को दर्शाता है जिसने सुसमाचार के निमंत्रण को स्वीकार कर तो लिया परंतु सुसमाचार के अनुसार अपने जीवन को ढालने से इनकार किया। आज ऐसा देखने में आता है कि कुछ लोग यीशु के चेला होने का दावा तो करते हैं, पर यीशु के द्वितीय आगमन के समय न्याय के लिए तैयार नहीं होंगे। जैसे यीशु ने कहा, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है।
मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय वचन 21। कुछ ऐसे ही लोगों को जिसने बिना तैयारी के पाए जाने वालों को नरक में डाल दिया जाएगा, जहां उनके लिए केवल रोना और दांतों का पिसना होगा। जैसे कि आज देखा जाता है कि बहुतेरे लोग यीशु को मानते हैं, पर जो कोई यीशु की मानते हैं वही उसके चुने हुए लोग होंगे। इसलिए हम केवल यीशु को मानने वाले ही नहीं, पर यीशु की मानने वाले बने और केवल इतना करें कि हमारा हर एक चाल चलन सुसमाचार के ही योग्य हो। पवित्र बाइबल के नए नियम में हम देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय वचन 47 से 50 के अनुसार, निकम्मे और नामधारी मसीही स्वर्ग राज्य के योग्य नहीं हो सकेंगे। अब प्रश्न है कि इस दृष्टांत से हम क्या समझें। जैसे कि इस दृष्टांत के आयत 4 में हमने देखा कि परमेश्वर ने निमंत्रित लोगों से कैसे आग्रह करते और यह कहते हुए बुलाना चाहा कि सब कुछ तैयार है, भोज में आओ। मेरे भाई बहनों, पवित्र बाइबल हमें यह भी बताती है कि स्वर्गीय तैयारियां जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह द्वारा जगत के तमाम लोगों की उद्धार और अनंत जीवन के लिए किया गया है, और उद्धार की इस निमंत्रण को स्वीकार करने वाले सबों के लिए प्रभु यीशु ने इस बात की प्रतिज्ञा करते हुए उसने वादा भी किया है। उसने कहा था कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। इस दृष्टांत में हमने देखा कि परमेश्वर उस समय के लोगों को अवसर देते रहे, पर उन्होंने अवसर को ठुकरा देते थे। परमेश्वर ने आज जगत के तमाम लोगों को मसीह यीशु के द्वारा पहला और अंतिम अवसर को दिया है। इसलिए आज हर एक को इस निमंत्रण को स्वीकार कर अपने मनों को स्वर्ग में प्रवेश पाने के लिए तैयार करना जरूरी है, क्योंकि स्वर्ग एकमात्र तैयार लोगों के लिए एक तैयार जगह है। रेडी प्लेस फॉर प्रिपेयर्ड मैन। प्रभु यीशु ने कहा, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12 अध्याय वचन 12 से 13 तक। आपको क्या करना होगा? आपको इसी जीवन के रहते ही आप सुसमाचार पर विश्वास करें और अपने पापों से मन फिराएं और यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें। हम चाहे कोई भी जाति या धर्म के हों, धनी या निर्धन, रोगी या दुखी, चाहे कितनों बड़ा अपराधी क्यों न हो, लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि हम और आप मसीह यीशु के द्वारा उद्धार की इस निमंत्रण को इसी प्रकार स्वीकार करते हैं तो हम उसके चुने हुए लोग बन सकते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम सुसमाचार के माध्यम से ये आपको निमंत्रण देते हैं, उद्धार का निमंत्रण जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जारी किया गया है। आप इसे अपने जीवन के रहते ही स्वीकार कर लें तो अवश्य ही आप भी स्वर्ग राज्य के अधिकारी हो जाएंगे, परमेश्वर के लोग बन जाएंगे, परमेश्वर के घराने के लोग बन जाएंगे, परमेश्वर के संतान बन जाएंगे और उन तमाम आशीषों के वारिस बन जाएंगे। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।